नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित बुंदेलखंड। जनहित न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो 2024 का जो चुनाव हो रहा है, इस संबंध में हम वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी नारायण जी से कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ हैं लक्ष्मी नारायण जी। हाँ लक्ष्मी नारायण जी, आप थोड़ा सा बताएं कि इस टाइम ज़्यादातर चर्चा हो रही है कि पूर्व जो अभी वर्तमान में सांसद जी हैं, इनके जो है लोग काफ़ी माइनस पॉइंट बता रहे हैं। तो क्या इनकम्बेंसी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कितना काम कर रही है और इनको क्या समस्याएं आ सकती हैं और कैसे ये आगे बढ़ सकते हैं? चुनाव में हार रहे हैं या जीत रहे हैं, थोड़ा सा एक बताइए आप अपने विचार। देखिए, जहाँ तक चुनाव की जो बात है, तो चुनाव में तो हर प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत लगाता है। और मान लीजिए कोई जो इस समय रूलिंग पार्टी में है या जो वर्तमान में पोस्ट पे है, तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष में है वो उसकी कमियां निकालेगा। तो वो कमियां निकाल के जो जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, वो उसके माध्यम से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। जो सत्ता में है या जो अभी जो पोस्ट पे रहा है, वो अपनी उपलब्धियां गिनाता है। अब ये सब बातें हैं और इनके बीच में वोटिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। कभी किसी पार्टी की आंधी चल गई, कभी किसी की लहर चल गई, कभी कुछ जातीय समीकरण होता है जो किसी का बिगड़ जाता है। तो जो है हमें हारता हुआ आदमी जीतता हुआ दिखाई दे जाता है, जीतता हुआ आदमी हारता हुआ दिखाई दे जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं। अब जैसे हम लोग भी देख रहे हैं झांसी में, तो हर रोज़ नए नए समीकरण आ रहे हैं कि कभी किसी ने नामांकन किया तो किसी का जुलूस कम दिखा, किसी का ज़्यादा दिखा। उस आधार पे भी लोग जो है वो आकलन और कयास करते हैं। लेकिन चुनाव में तो 15-20 दिन का टाइम है, अप डाउन होता रहेगा। अभी देखते हैं, क्योंकि इसमें हर रोज़ चीज़ें बढ़ती घटती रहती हैं। अच्छा, ये बताइए इसके अलावा और कौन से मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं जो मुद्दा हावी हो सकता है या सत्ताधारी दल को डैमेज कर सकता है या जिता सकता है? ये मुद्दे क्या राम मंदिर का मुद्दा हावी रहेगा इस टाइम? नहीं, जैसे राम मंदिर का मुद्दा हो, हिंदुत्व का मुद्दा हो, जातीय समीकरण के मुद्दे हों, ये सब मुद्दे देखिए अस्थायी हैं। मतलब इन सब मुद्दों को लेके जो भाजपा के पक्ष में पड़ने वाले वोट हैं, वो लगातार उसके साथ हैं। मतलब उसमें कोई बढ़त अथवा घटत नहीं होनी है। तो वो उनके साथ हैं, खड़े हैं। दिक्कत या किसी कैंडिडेट के साथ जो है जो रोमांचक मुकाबला होता है, वो तब होता है जब किसी का जातीय समीकरण बिगड़ रहा होता है। क्योंकि पॉलिटिक्स में अभी भी कोई भी पार्टी हो, सबसे पहले कास्ट देखती है। और मतलब हम लोग ये कहें कि हम लोग के उत्तर भारत में बैठे हैं, हिंदी बेल्ट में बैठे हैं, यहाँ जाति चलता है और किसी जगह नहीं चलता, ऐसा भी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम लोग जिन राज्यों के बारे में कहते हैं कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे और प्रगतिशील हैं, वहाँ भी किसी कैंडिडेट को देते समय सबसे पहले उसकी बिरादरी देखी जाती है कि उसकी बिरादरी कैसी है। अब जो जिसको चैलेंज करना होता है तो वो भी उसी में ये देखता है कि जैसे एक समय में हम यूपी में देखते थे कि सोशल इंजीनियरिंग ये बसपा के लिए उपयोग होता था। और इस समय वो जो सोशल इंजीनियरिंग है वो टोटल बीजेपी उसका इस्तेमाल कर रही है। तो ये सब चीज़ें शिफ्ट होती रहती हैं। लेकिन सोशल जिसको हम कह रहे हैं, दरअसल वो एक जाति को सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, जातियों के मैनेजमेंट को। अच्छा, ये बताइए, अभी ठीक है 3 उम्मीदवार तो कम से कम मैदान में आ ही गए हैं जो ताकतवर हैं, तो इस हिसाब से जाति समीकरण कैसे काम कर रहा है, क्या आपके दिमाग में है? थोड़ा ये इसका एक्सप्लेन बताइए आम जनता को। देखिए, जो जातीय समीकरण है, तीनों के अपने अपने क्लेम हैं, लेकिन जो मतदाता है वो साइलेंट है। मतदाता अभी खुल के कुछ नहीं कह रहा है। अब जैसे जो प्रभावशाली जातियां हैं जिनकी संख्या निर्णायक है, अगर उनको हम नाम लेकर बात करें, तो जैसे इस सीट पे ब्राह्मण समाज की बात करें तो उसमें बहुत मतलब कन्फ्यूजन नहीं है, वो बीजेपी की ओर जा रहा है। और भी जो अपर कास्ट जातियां हैं वो बीजेपी की ओर जा रही हैं। अब हम ओबीसी में आए तो ओबीसी में कुशवाहा, देखिए जो सबसे मेन मैच जो फंस रहा है वो कुशवाहा पे है। जो बीएसपी को उम्मीद है कि हम कुशवाहा समाज को अपनी ओर ले आएंगे, और कुशवाहा अभी भी जो है वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। अब उसमें जो है कितनी सेंधमारी कर पाते हैं। जैसे बीएसपी का जो दलित वोटर है उस पर बीजेपी ने अच्छी सेंधमारी की है, झांसी सीट पे भी सेंधमारी हुई है। वो अभी
बीजेपी के पक्ष में है। अब बीएसपी अपना कितना वोट रिटर्न ले पाती है, कितनी कुशवाहा में सेंधमारी कर पाती है। शेड्यूल कास्ट में जैसे कोरी बिरादरी है वो बीजेपी के साथ है, ठीक है। जो अहिरवार वोटर है वो उम्मीद है कि वो बीएसपी के साथ जाएगा, ठीक है। उसी तरह जैसे कांग्रेस इंडिया के जो प्रत्याशी हैं तो उनके मान लीजिए वो जैन समाज के हैं तो जैन उनका वोटर उनको मतलब ठीक लगभग पूरा मिलेगा। उनको मुस्लिम कम्युनिटी का वोट ठीक ठाक क्या मतलब मिलना ही है, उनका ज़्यादातर मिलना है। अब जो बाकी बिरादरी, अब जैसे समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है, चाहे यादव हो या अन्य बिरादरियाँ हों, वो भी मतलब ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि बहुतायत में वो शिफ्ट होगा। लेकिन यादव में भी थोड़ा सा कुछ वोट लोग बताते हैं कि वो बीजेपी की ओर मूव कर रहा है, हमको कहीं कहीं दिखाई भी देता है। अब उसमें चुनाव आते आते तक क्या होता है, कोई फाइट में दिखाया हो सकता है पूरा एक तरफ ही मूव कर जाए वो, या बीजेपी जैसे चूंकि समीपवर्ती है, मध्य प्रदेश के समीपवर्ती बैठे हैं, मोहन यादव फैक्टर कितना असर करता है और बीजेपी कितना यादव को कन्फ्यूज करके अपनी ओर ला पाती है। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, मतलब ये हर रोज इनका कैलकुलेशन होता रहेगा। ये बात आपकी सही है, लेकिन हमें लगता है समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या जो आप यादव की बात कर रहे हैं, मैंने अभी जहाँ तक लोगों से बात की है उसका कोई इफेक्ट दिखाई तो मुझे तो नहीं दे रहा है। अच्छा, अब भविष्य में अगर आ सकता है तो वो बात अलग होगी, तो अभी तो टाइम है। हाँ, तो जैसे आप जैसे यादव समाज की बात कर रहे हैं, तो अब जैसे हम झांसी की बात करें तो यहाँ जो है यादव समाज के कह लें और समाजवादी पार्टी कह लें तो प्रभावशाली नेता है चंद्रपाल यादव। तो जैसे इंडिया गठबंधन प्रत्याशी का जो नामांकन था तो नामांकन जुलूस में भी दिखे, पार्टी का जो कैडर है वो भी उनके कार्यक्रमों में दिखाई दे रहा है। तो अभी ऊपरी तौर पर तो दिख रहा है। अब वो जैसे कहते हैं ना कि शरबत जब हम बना रहे हैं तो हमने पानी में चीनी डाला है, अब वो देखते हैं कि चीनी कितना घुल पा रही है। जितनी चीनी घुल जाएगी तो उतनी ही मिठास इंडिया की बढ़ती जाएगी। अब वो कितना घुला पा रहे हैं, हम सब लोग उसको देखते हैं। मतलब जितना वो मीठा कर ले जाएंगे अपना शरबत, उतना जो है एनडीए का खट्टा हो जाएगा। और अगर ये अपना मीठा मतलब घोल नहीं कर पाए तो बीजेपी तो मजबूत रही ही है। हाँ, ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद। ओके।